एक ओर अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा देश इंतजार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ संगम नगरी, धर्म की नगरी प्रयागराज में भी आप देखिए कि जो एक मॉडल है जो कि हैंडीक्राफ्ट और मशीन से बनाया गया है, वो आप देख सकते हैं। ये करीब रामलला का पूरा हम कहेंगे कि एक मॉडल है मंदिर का, बेहद खूबसूरत ये बनाया गया है। आखिर इसको किस तरह से बनाया गया है, ये जानकारी हम हासिल करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं, और ये जो हम देख रहे हैं इसमें तमाम कारीगर भी लगे होंगे, रात दिन मेहनत का काम है, ये किस तरह से आपने किया है बताएं। बेसिकली ये सबसे पहले एक तो 3D डिज़ाइन हो गई अलग अलग पार्ट को करके, फिर कंप्यूटर पे डिज़ाइन होने के बाद लेज़र मशीन से इसको पाइन बोर्ड को कट किया गया। कट करने के बाद उसकी मैनुअली असेंबलिंग हो रही है। जो हस्तशिल्प वाले कलाकार हैं, जो और भी बहुत से लोग पहले से और चीज़ों पे काम कर रहे थे, जो इस तरह का क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, वो असेंबलिंग का ये काम कर रहे हैं। वो असेंबल कर रहे हैं, फिर इसकी प्रॉपर पॉलिशिंग हो रही है। पॉलिशिंग के बाद फिर पैकेजिंग करके फाइनल शेप में ये आपके सामने है। इसमें प्रयागराज के कारीगर हैं या फिर प्रयागराज के बाहर में भी है, लेकिन प्रयागराज में मेनली इस तरह का कोई बेस पहले से बैकग्राउंड रहा नहीं, तो बनारस में बहुत काम हो रहा है, गोरखपुर में हो रहा है। ऑर्डर की बात की जाए, अब नज़दीक आ रहा है 22 जनवरी, तो कितने ऑर्डर्स आपको कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं? ऑर्डर्स मान लीजिए इधर ईस्टर्न यूपी में बहुत है। मेनली इलाहाबाद की बात करें, इलाहाबाद, बनारस, अयोध्या और इवन लखनऊ। और दूसरा एक ऑर्डर सबसे बड़ा कॉरपोरेट से आ रहा है। जो बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, लोग प्रेफर कर रहे हैं कि लोगों को ये राम मंदिर गिफ्ट में दिया जाए, चाहे वो VVIPs आ रहे हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हों। ये इस तरफ का कल्चर बहुत बढ़ गया है। मतलब हमारे पास ऑर्डर जो मैक्सिमम आ रहे हैं वो इस तरह के आ रहे हैं, बल्क ऑर्डर आ रहे हैं। शिल्प कला की बात की जाए तो पहले किस तरह के ऑर्डर आते थे? अभी तो राम मंदिर हम देख रहे हैं, लेकिन पहले अशोक स्तंभ और तमाम चीज़ें। हाँ, पहले अशोक स्तंभ का कल्चर बहुत था। आप देखे होंगे लकड़ी का अशोक स्तंभ होता था, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, उसका बहुत प्रचलन था। वो जनरली किसी IAS, IPS अधिकारी को आदमी जब देने जाता था गिफ्ट पर्पज से, तो बेस्ट चीज़ होती थी कि वो अपनी टेबल पे वो अशोक स्तंभ को रखे। इस तरह का कल्चर बहुत था। अब राम की बात हो रही है तो हनुमान के बिना राम का कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। आप देखिए कि ये हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ आप देख सकते हैं, ये भी पूरी तरह से हाथ से ही किया गया है। इसकी पॉलिश से लेके तमाम चीज़ें, इसको किस तरह से बनाया गया, इस पर जरा आप बताएं। ये बेसिकली पाइन बोर्ड है। पाइन बोर्ड पे लेज़र इनग्रेव हुआ है। इनग्रेव कटिंग होने के बाद ये मैनुअली इसकी पॉलिश हुई है, और इसको ये डोरियाँ वगैरह ये सारा मैनुअल काम है, पूरा मैनुअल। इसमें कितनी मेहनत लगती है, कितने वक्त लगता है? वक्त लगता है। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये, एक डॉट भी अगर गड़बड़ हुआ तो ये पूरा पीस खराब हो जाता है। सर देखिए, 22 जनवरी को जो प्रोग्राम है प्राण प्रतिष्ठा का, तो अयोध्या तैयार हो रही है, और होपफुली जब तक हो भी कंप्लीट जाएगी, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी ने ये डिसीजन लिया था कि हम एक टेंट सिटी यहाँ पे बनाएंगे। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे उन सब के लिए, उन सब की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, उनके आने जाने को लेके, तो इसीलिए हमने थोड़ा राम मंदिर के पास में भी बनाया है ये, जो कि वॉकेबल डिस्टेंस पे ही है। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये टेंट सिटी तैयार की है। अगर इस टेंट सिटी की बात करूं तो ये हम रिकॉर्ड 45 डेज़ में तैयार की गई है, बिकॉज उस टाइम हमें कम समय में एक अच्छी सहूलियत देनी है लोगों को, जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनको। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये बनाया है। सर आध्यात्मिक है, पूरी तरह से आध्यात्मिक है, क्योंकि देखिए रामलला मंदिर पास में ही है, 200-300 मीटर की दूरी है यहाँ से। नेचर के बहुत करीब है। प्रकृति आप देखेंगे तो आपको आसपास भी दिखेगी, लोग दिखेंगे आसपास, जो आसपास का ये जो माहौल है और जो नेचर के बहुत करीब है, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। और वो श्रद्धालुओं के लिए और जितने भी लोग आएंगे जो अयोध्या विजिट करेंगे, उन सब के लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा।
क्या खूबियाँ होंगी यहाँ पर? सर खूबियाँ हमारे पास हर तरह की हैं, लाइक जैसे जो भी आपको सुविधाएं एक 5 स्टार होटल में मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं हमारे यहाँ पे हैं। जैसे कि आप अगर रूम की बात करें तो जैसे रूम हम देखेंगे तो रूम में एसी है, गीज़र है और टीवी वगैरह जो भी फैसिलिटी होती है, प्लस उनकी सुविधाओं के और उनके मनोरंजन का भी ख्याल रखते हुए हमने एक स्टेज भी बनवाया है जिसमें हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम रहेगा। और हमने ऐसा कुछ प्लान किया है कि हम रामलीला की जो अलग-अलग जो अपने अध्याय हैं उनको हम दिखाएँगे दर्शकों को। एक हमने 3 हमारे पास सॉवेनिर शॉप भी हैं, जिनके लिए हमने जैसे हैंडलूम की शॉप हो गई, गिफ्ट शॉप हो गई, इस टाइप का हम करेंगे। प्लस वेलकम के लिए जो हमारे गेस्ट आएँगे या जो भी हमारे साथ रहने के लिए आएँगे, उनके वेलकम के लिए भी हमने एक अलग से प्रिपरेशन किया है, जो कि आध्यात्मिक तरीके से जुड़ा हुआ रहेगा उनके। राम मंदिर के लिए आए थे, तो टेंट सिटी एक नया कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छे से बनाया है इन्होंने, तो अच्छी हॉस्पिटैलिटी भी है, रहने से पहले ही अच्छा वेलकम मिल जाता है, तो सोचा क्यों नहीं नया एक्सपीरियंस किया जाए। या देखिए आते हैं बाहर घूमने के लिए, यहाँ पे हम आए हैं एक आस्था के साथ में आए हैं। उसके बाद में बहुत सारे एक्सपीरियंस करा है, 4 स्टार प्रॉपर्टी, 5 स्टार प्रॉपर्टी, 6 स्टार प्रॉपर्टी, बट ये वाला एक्सपीरियंस हमने कभी देखा नहीं था। ये निकले किसी अपने दोस्त ने हमारे बताया कि कोई गुजराती भाई हैं और हमारे जो जीएम साहब है वो दिल्ली से हैं, कि बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी बनाई है। तो एक मन के अंदर जिज्ञासा थी कि एक बार जाके हम भी एक्सपीरियंस करते हैं, एंड दैट एक्चुअली प्रूव्ड वेल। जैसे ही हम यहाँ पे आए तो एक हॉस्पिटैलिटी अलग लेवल की मिल रही थी, एंड इट इज़ समथिंग जो अपन लोग जब यहाँ पे रुकेंगे तो सबको रिकमेंड करेंगे कि वो आएँ और इस एक्सपीरियंस को मतलब अपने अपने आंखों से देखें और महसूस करा जाए। तो यही हमारा भी। आप देखिए कि सबसे पहले श्री हनुमते नमः लिखा है और अंत में इति लिखा है, तो मतलब पूरी जो हनुमान चालीसा है ये इसमें लिखी है अक्षरशः। यहाँ पर आप देखिए कि हाथों से इसकी कारीगरी की गई है और काफ़ी मेहनत का ये काम है। और रामलला का मंदिर जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं, हम कहेंगे कि जो मार्केट में है इस तरह से जो राम मंदिर का ये मॉडल है वो लोगों के बीच हम कहेंगे कि काफ़ी फेमस होता जा रहा है। तमाम ब्यूरोक्रेट्स हों, पॉलिटिशियंस हों, अब जब उपहार के स्वरूप या फिर किसी सम्मान समारोह में हम देखते हैं कि इसी तरह का उपहार और गिफ्ट लोगों को दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अरशद खान के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।